এটা তোদের ইউনিট 8 এ আছে। এই তো লেখা আছে লাস্টে, लास्ट में लिखा हुआ है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ये लास्ट में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या क्या है। फर्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट, कैसे करके हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स और अदर अमाउंट, मतलब कैसे करके हम लोग टैक्स पेमेंट कर सकते हैं और या फिर अदर अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं। थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS, NEFT, यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड, RTGS, पेमेंट तो मेड क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कहाँ पे जो पेमेंट करेंगे वो कहाँ पे रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सच पर्सन। हो गया। नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ GST, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ GST। पर्सन register under composition scheme quarterly 18th of next month from the end of quarter. Person opt notification scheme मतलब composition scheme quarterly 18th of next month of each quarter. In other cases monthly 20th of the next month. Mention the date of payment of GST in case of registered person under composition scheme एंड नॉट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है तब क्या करना होगा, और कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं है तो क्या करना होगा। क्या होगा, 18 ऑफ नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। ठीक है, GST इज पेबल क्वार्टरली, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड ऑफ मंथ एंड मंथली। देखो डांस समझ में आ गया। ये पेज नंबर 223 में है, यहाँ पे लिख के रखो एक बार, पेज 223, चैप्टर तुम्हारा पेमेंट वाला है, यूनिट 8 में है। ठीक है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे डाल के रख दिया। हाँ, डाल समझ में आ गया GST पेमेंट कैसे होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ GST। अगर पेमेंट सही से टाइमली नहीं करते तो क्या होगा, लेट पेमेंट के लिए क्या होगा। इन केस लेट पेमेंट ऑफ GST अ पेनल्टी शैल बी लिवाइड, पेनल्टी इज लिवाइड, penalty is leviable in the event of non-payment of taxes for a period of exceeding 3 months from the date which such amount was originally payable। जब से पेमेंट बाकी है, 3 मंथ ऑलरेडी हो गया, तो नो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या होने वाला है, 10,000 या फिर 10% ऑफ द शॉर्ट टैक्स पेमेंट। ठीक है, विच एवर इज हायर। अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था, मतलब फ्रॉड करने का इंटेंशन था, इन केस इट इज प्रूव्ड फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू विच टैक्स वाज नॉट पेड, देन पेनल्टी शैल बी 10,000 और 100% ऑफ द टैक्स शॉर्ट या फिर अनपेड, विच एवर इज हायर। ठीक है, एंड उसके साथ साथ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 18% का इंटरेस्ट ठोकने वाले हैं। ठीक है, डन। देन GST लेजर में क्या क्या आता है, GST लेजर में तुम्हारा 3 चीज आता है। वन इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ठीक है, ये 3 टाइप का लेजर है। ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉनिकली हैं। अच्छा, ई लायबिलिटी रजिस्टर्ड, ई क्रेडिट लेजर, ई कैश लेजर। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली लायबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिकली
क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिकली कैश लेजर। क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली कैश लेजर में क्या होने वाला है, पेमेंट इन कैश में हो रहा है। ई क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट रहता है, और ई लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर में रिलेशन ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, ये सब रहता है। तीनों ही कैसे मेंटेन होता है, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होता है। इसके लिए फॉर्म आता है PMT 01 GST, GST PM2 02 एंड GST PMT 05। ओके, ये सारा फॉर्म आता है। इसमें डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे ITC अर्न इन द टैक्स पीरियड कितना है, और यहाँ पे डिपॉजिट्स मेड थ्रू चालान ऑफ GST PMT 06 से। ठीक है, अगर कुछ रिफंड होता है, इफ क्लेम ऑफ रिफंड इज रिजेक्टेड बाय PO, द सेम शैल बी ऑर्डर्ड इन फॉर्म GSTA एंड अकाउंट शैल बी क्रेडिटेड। ये दोनों अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तुम्हारा ई क्रेडिट लेजर एंड ई कैश लेजर। ठीक है, मतलब तुम्हारा कैश लेजर में वो पैसा वापस चला जाएगा। तो ये तुम्हारा हुआ पेमेंट वाला चैप्टर। तो हम लोग का पेमेंट वाला चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम ऑफ पेमेंट था ये यूनिट 8 में दिया हुआ था, तो हम लोग ये वाला चैप्टर भी ख़त्म कर दिए। तो यहाँ पे पेमेंट वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, एंड पेमेंट वाला चैप्टर से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, COD एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्लेस ऑफ सप्लाई एंड एग्जामिशन दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा।